दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जब से यूपी टीजीटी का आंसर किया ये तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं सवाल चल रही है कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। मेरा तो इतना नंबर बन रहा है आंसर की से, क्या मैं सेफ हूँ या सेफ नहीं हूँ। मेल के लिए क्या जाएगी, फीमेल के लिए कटअप क्या जाएगी, इस बार बोनस अंक को लेवल क्या देखने को मिलेगी, डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सभी विषयों के कटअप में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। इस पर टाइम टू टाइम टीजीटी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो टाइम टू टाइम इस पर देखने को आपको मिल जाती है। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर कि टोटल वैकेंसी इसमें कितनी थी। हालांकि मैंने पहले भी बताई है इसको लेकर टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल इसमें वैकेंसी की संख्या 3539 इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। फॉर्म कितने भरे गए, तो 8,68,000 करीब में इसमें टोटल फॉर्म भरे गए। प्रेजेंट एप्लीकेंट की बात करें तो 5 लाख के अप्रॉक्सीमेट टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम दिए हैं। बाकी 3-3.5 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्जाम को स्किप भी कर चुके हैं। एग्जाम डेट आपका 2 दिन एग्जाम चला था और इसका आंसर की 6 जून को सफलतापूर्वक जारी कर दी गई थी। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर के थ्रू कितना अंक बन रहा है, कितना स्कोर बन रहा है या कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में साथ अपना कैटेगरी और मेल फीमेल आप कौन थे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि कितने लोगों ने किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, साइंस की अगर हम बात करेंगे तो साइंस के लिए टोटल 43,000 फॉर्म भरे गए हैं। वहीं बात की जाए मैथ के लिए तो मैथ के लिए आपको टोटल 85,000 फॉर्म भरे गए हैं। हिंदी के लिए 1,05,000 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। वहीं बात करें संस्कृत के लिए 40,000 फॉर्म भरे गए हैं। होम साइंस की बात करेंगे तो 40,000 फॉर्म भरे गए हैं। इंग्लिश के लिए 85,000 फॉर्म भरे गए हैं। वहीं अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के लिए तो एग्रीकल्चर के लिए 7,000 फॉर्म भरे गए हैं। कॉमर्स के लिए 30,000 फॉर्म भरे गए हैं। वहीं उर्दू के लिए 5,000 फॉर्म भरे गए हैं। उर्दू के लिए 5,000 फॉर्म भरे गए हैं और संगीत के लिए 1,000 टोटल फॉर्म गिरे हैं। आई होप ये आप सभी को समझ में आ चुका होगा। मैं इसलिए बता दिया ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। जब मैं आपको कटअप बताऊंगा, एनालाइज करूंगा, उसमें आपको परेशानी ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसका क्या लेवल देखने को मिला है। जैसे कि इंग्लिश का लेवल आप सभी को पता है कि इंग्लिश किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश का लेवल काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिला, यानी कि आप हार्ड कर सकते हैं। जो इंग्लिश का लेवल है हार्ड कर सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड करना भी यहाँ पर बेवकूफ़ी मानी जा सकती है। इसका लेवल और इसका कट ऑफ कुछ अलग ही सभी विषय से देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें टोटल 125 क्वेश्चन पूछे गए थे और हम 125 क्वेश्चन के बेसिस पर ही सारा कुछ कट ऑफ एनालाइज करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन सही होते हैं उसी के अनुसार काफ़ी ठीक ठाक होते हैं। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो इसमें स्कोर बताने से कोई फ़ायदा है नहीं कि निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद स्कोर घटेगा। देखिए, हालांकि इस निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी काफ़ी बच्चों के मार्क्स में घटाव देखने को मिले आंसर किए के बाद। ऐसा क्यों, तो सिली मिस्टेक आप सभी लोगों ने बहुत किया। सिली मिस्टेक, थोड़ी थोड़ी सी गलती, क्वेश्चन पढ़ने में गलती, ऑप्शन को ट्रिक आउट करने में गलती आप लोगों ने किया। ठीक है, और ऑप्शन आते हुए के बावजूद भी आप लोगों ने गलती की, अपने सब्जेक्ट में गलती की। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने गलती की। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी आप सभी के मार्क्स में घटाव देखने को मिले और आपके भी मार्क्स में जरूर न जरूर घटाव जरूर हुए होंगे। अगर बात करें इंग्लिश के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो अगर आप इंग्लिश से एग्ज़ाम दिए हो, अगर आपका ऑप्शन इंग्लिश है, तो अगर आप जनरल से हो अगर आपका 72 या 70 क्वेश्चन तक सही है तो आप यहाँ पर सेफ हो। ओबीसी के लिए 68 क्वेश्चन और SC/ST के लिए 65 क्वेश्चन तक सही है तो आप यहाँ पर सेफ कहलाओगे। बात करेंगे फीमेल कैटेगरी के लिए कि फीमेल के लिए क्या होनी चाहिए, तो फीमेल के लिए अगर आपका 68-67 क्वेश्चन सही है सेफ हो। ओबीसी में 65 क्वेश्चन तक सही है और इसी के लिए 62 अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ कहलाओगे। ठीक है, वही बात करेंगे हिंदी के रिगार्डिंग, तो हिंदी में क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप हिंदी से हो तो मेल के लिए आपको कम से कम 96 से 99 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। जनरल की बात कर रहा हूँ। ओबीसी में आपको 95 और बात करेंगे SC/ST के लिए तो आपको 90 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे फीमेल कैटेगरी के लिए, तो फीमेल में अगर आपको 95 क्वेश्चन तक सही है हो पा रहा है, 94-95 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी के लिए आपको 90 और SC/ST के लिए आपको 86 या 88 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। मैं जो बताया यह हिंदी सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि हो जाती है गणित के रिगार्डिंग कि गणित में क्या होनी चाहिए। गणित में अगर हम बात करें, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, पहले मैथ लिख देता हूँ ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। तो मैथ की बात करेंगे तो जनरल के लिए मैथ में आपको अगर 95 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। वहीं बात किया जाए ओबीसी के लिए तो 92 क्वेश्चन
SC/ST के लिए 88 से 90 क्वेश्चन तक बन रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे फीमेल कैटेगरी के लिए क्या होनी चाहिए, तो फीमेल की अगर बात करें आपका 92-93 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। OBC के लिए 90 और SC/ST की अगर हम बात किया जाए तो आपको सेम इसी के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगी, यानी कि 85 से लेकर 88 के अप्रॉक्स में कुछ सही है तो यहाँ पर आप सेव कराओगे। आगे अगर हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान को लेकर कि सामाजिक विज्ञान में क्या आपका रहने वाला है, तो सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले मैं मेल के लिए बताता हूँ SST, ठीक है, SST। तो इसमें आपको मेल के लिए क्या रहने वाली है, तो मेल के लिए आपको अगर 100 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो आप यहाँ पर सेफ हो। OBC में 98 क्वेश्चन, SC/ST के लिए 95 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर सेफ हो। बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप 95 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो आप यहाँ पर सेफ हो। आप DB के लिए रेडी हो, आप अपना रेडी कर लीजिए सारा डॉक्यूमेंट वगैरह, इतना क्वेश्चन सही है तो। वहीं OBC की बात करें तो 90-92 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो सेफ हो। SC/ST के लिए बात किया जाए तो इसमें आपको अप्रोक्स 85 से 86-88 क्वेश्चन तक बन रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। आगे बात करते हैं हिंदी संस्कृत को लेकर कि संस्कृत में क्या कुछ आपकी कट ऑफ रहने को देखे मिलेगी। संस्कृत की बात कर लेते हैं, लिख देते हैं संस्कृत, ठीक है। संस्कृत की अगर हम बात करेंगे तो संस्कृत में आपका जनरल से आपका अगर 100 क्वेश्चन से 102 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो सेफ हो। OBC की अगर हम बात करेंगे तो OBC के लिए आपको 98 क्वेश्चन, SC/ST के लिए 95 क्वेश्चन तक सही होना चाहिए। बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट में, तो फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो आपका 95 से 96 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो सेफ हो। OBC के लिए 93 से 92 क्वेश्चन तक सेफ हो और SC/ST के लिए 88 से 90 क्वेश्चन तक बन रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है फिजिकल एजुकेशन को लेकर के। फिजिकल एजुकेशन में क्या होनी चाहिए, अगर मेल की अगर हम बात करेंगे, पहले हम फिजिकल और एजुकेशन लिख देते हैं, फिजिकल एजुकेशन। और आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको अप्रोक्स 95 क्वेश्चन तक सही होनी चाहिए। वहीं बात किया जाए OBC के लिए तो 92 क्वेश्चन और SC/ST की अगर हम बात करेंगे तो SC/ST के लिए आपको 88 से 90 क्वेश्चन तक सही होनी चाहिए। वहीं बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एजुकेशन में तो आपको कम से कम 92 क्वेश्चन OBC से जनरल से, और वहीं बात करेंगे SC/ST OBC को लेकर तो आपको 85 से 90 क्वेश्चन तक आपका सही है, यहाँ पर तो आप सेव कर लाओगे। आई होप मैंने अभी तक आपको जितना भी डाटा बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विज्ञान को लेकर, ठीक है। विज्ञान में आपका क्या कुछ रहने वाला है, विज्ञान की अगर हम बात करेंगे, विज्ञान में अगर आपका मेल से जनरल में आपका अगर 90 क्वेश्चन से लेकर 92 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेव कर लाओगे, ठीक है। 92 क्वेश्चन तक आपका सही है वो जनरल से तो सेफ हो। वहीं बात किया जाए OBC से लेकर कि OBC में आपका कितना सही होना चाहिए विज्ञान को में तो आपको 88 तक आप समझ सकते हो। और SC के लिए बात किया जाए तो 85 क्वेश्चन तक आपका सही है तो सेफ हो। फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो फीमेल में आपका अगर हम बात करेंगे तो 88 क्वेश्चन जनरल के लिए, OBC के लिए आपको 86 क्वेश्चन और SC/ST के लिए आपको 83 क्वेश्चन तक सही होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं गृह विज्ञान में, तो गृह विज्ञान की अगर बात करेंगे तो जनरल में आपको 100 क्वेश्चन सही होनी चाहिए, जनरल में 100 क्वेश्चन। वहीं बात किया जाए OBC में तो 98 से 97 क्वेश्चन। वहीं बात करेंगे SC/ST के लिए तो 93 क्वेश्चन तक आपका या 92 क्वेश्चन तक सही रहेगा, ठीक है। इतना पर आप सेफ हो। वहीं हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो फीमेल के लिए आपको क्या होनी चाहिए, कम से कम OBC में आपको 95 क्वेश्चन तक सही होनी चाहिए। और बात करेंगे जनरल में OBC की बात करेंगे तो OBC में आपको 93 क्वेश्चन तक, और SC/ST की अगर हम बात करेंगे तो SC/ST में आपको SC/ST के लिए 88 क्वेश्चन तक सही होनी चाहिए, 88 या 90 तक भी आपका चलेगा तो सेफ है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कला को लेकर कि कला में क्या कुछ रहने वाला है, तो जनरल की अगर हम बात करेंगे तो 95 से 98 मेल के लिए। वहीं फीमेल के लिए बात किया जाए तो यहाँ 95। और वहीं बात किया जाए SC के लिए तो SC के लिए आपका कितना होना चाहिए, SC में अगर आपका इसमें कला को लेकर है तो आपको कम से कम 90 क्वेश्चन तक सही होनी चाहिए, ठीक है। वहीं बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर तो फीमेल में क्या होनी चाहिए, तो कम से कम अगर आपको 95 क्वेश्चन तक जनरल में, OBC में आपको 93 या 92 क्वेश्चन तक, और SC के लिए आपको 88 या 86 क्वेश्चन तक सही रहेगा। बाकी बात किया जाए लगभग मैंने सभी सब्जेक्ट आपको कटअप बता दिए। एक लास्ट सब्जेक्ट हो जाती है उर्दू के रिगार्डिंग, उर्दू में क्या कुछ रहने वाली है। उर्दू की बात की जाए मेल के लिए तो मेल के लिए आपको जनरल से आपको 93 से 96, OBC के लिए 89 से 92 क्वेश्चन तक सही होनी चाहिए। और फीमेल की बात करें इसमें सिर्फ इसमें OBC है तो 84 से 87 क्वेश्चन
पोस्ट तक सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। बाकी बात की जाए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, और किसी भी सब्जेक्ट अगर छूट चुका होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ जवाब का विद इन सेकंड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कमेंट करने से पहले आपको हाइप बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे और तभी मैं आपका सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी कटअप बता पाऊंगा जिस सब्जेक्ट का भी छूट चुका होगा। ठीक है, बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।